Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. This is Imran Abbasi. You're watching my YouTube channel and Facebook. दोस्तों इस लेक्चर में एक और अहम राइटर के बारे में एमसीक्यूज हम डिस्कस करेंगे। इन बहुत बड़े मायानाज और तारीखी राइटर का नाम है जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन को रेवोल्यूशनिस्ट पोइट भी कहा जाता है, एपिक पोइट भी कहा जाता है और बहुत सारे नाम जुड़े हुए हैं इनके शख्सियत से। अच्छा, तो अहम चीज़ें 8-10 अहम चीज़ें वो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप पेपर के लिए भी ये माइंड सेट करके जाएं, इंटरव्यू के लिए भी। ठीक है, इंटरव्यू के लिए भी आपको टोकन सवाल पूछ सकते हैं कि भाई मिल्टन के बारे में बताएं, तो ये 8 पॉइंट्स आप मिल्टन के बारे में बताएं तो आपका काम हो जाएगा। तो मिल्टन आपको पता ही है कि प्यूरिटन एज का बहुत बड़ा राइटर था, बहुत बड़ा नाम है ये। मेटाफिजिकल लिटरेचर में भी बहुत बड़ा नाम है, क्लासिकल लिटरेचर में बहुत बड़ा नाम है, और ये एज अ रिवोल्यूशनिस्ट, एज अ सोशल रिवोल्यूशन रिफॉर्मर भी इनका बहुत बड़ा नाम है। पैराडाइज लास्ट इनसे जुड़ा हुआ है, पैराडाइज रीगेन इनसे जुड़ा हुआ है, जो कि एक बहुत ही बड़ी सेलेस्टियल कहानी लिखी थी इन्होंने अपनी लिटरेरी वर्क में। पहली पॉइंट जॉन मिल्टन के बारे में। अच्छा, जॉन मिल्टन के बारे में शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, पोस्ट को शेयर भी करें। तो एपिक पोइट कहा जाता है, एपिक पोइट। एपिक पोइट बहुत बड़े, अहम, डिग्निफाइड, मतलब ऑनररी, सेलेस्टियल, पाकीज़गी और हाई लेवल के जो सब्जेक्ट पे लिखते हैं। बहुत बड़े कैरेक्टर्स होते हैं इसमें, गॉड उनका कैरेक्टर हो और एंजल्स उसका कैरेक्टर हो, प्रॉफिट्स उसका कैरेक्टर हो। ठीक है, बहुत बड़े बड़े एक्शन जिसमें हो उसको उसे एपिक कहते हैं, तो इसे एपिक पोइट भी कहा जाता है। द ग्रेट मास्टर ऑफ वर्स, उनकी जो वर्स राइटिंग थी, पोइट्रिक रिदम, लाइनिंग जो थी, वो ग्रेट मास्टर था उस चीज़ का। आप अगर इसका पैराडाइज पढ़ें, आप आपको ऐसा लगेगा कि ये इल्म फल्कियात, इल्म बायोलॉजी, जूलॉजी और एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, हर सब्जेक्ट का ये बहुत ही बड़ा टैलेंटेड बंदा है। तो ही इज़ ए ग्रैंड मास्टर ऑफ वर्स। इसको लेडी ऑफ क्राइस्ट कॉलेज भी कहा जाता है, लेडी ऑफ क्राइस्ट कॉलेज। द पोइट ऑफ डेविल्स पार्टी। अब ये ऐसा पोइट है, इसको चार्ल्स लेम ने आई थिंक कहा था। ये आपने कंफर्म करना है कि ये जो टाइटल था मिल्टन ने किसने दिया था। आई थिंक चार्ल्स लेम। तो उन्होंने कहा था कि जो मिल्टन है वो शैतान की तरफ है, मीन्स ही इज ऑन द साइड ऑफ द डेविल। क्योंकि आपने पैराडाइज लॉस्ट पढ़ेंगे तो उसमें ये इनडायरेक्टली जस्टिफाई करा कि सैटर्न वाज राइट, बट रियलिटी इट वाज वाइस वर्सा। लेकिन ये जो था डेविल्स पार्टी, द पोइट ऑफ डेविल्स पार्टी। उसके बाद द मास्टर ऑफ द ग्रैंड स्टाइल। ग्रैंड स्टाइल आपने लिटरेचर में पढ़ा होगा कि एक बहुत बड़ा स्टाइल है राइटिंग का। तो वो कौन था उसका मवज्जिद, उसका जो सही हकदार था, वो मिल्टन ही था। द ब्लाइंड पोइट ऑफ इंग्लैंड। ये अपने 60 साल ज़िंदगी, आई थिंक इन द एज ऑफ 64 ही गॉट ब्लाइंड, 54 आई थिंक ही गॉट ब्लाइंड। और जब ये अंधा हो गया था फिर इसने ये पैराडाइज लॉस्ट लिखा था, पैराडाइज रीगेंड भी, अपनी बेटियों की मदद से। ठीक है, द गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड। ये बड़ा ही गॉड गिफ्टेड बंदा था इंग्लैंड का। ठीक है। अच्छा, तो एक सवाल और भी पूछा जाता है कि भाई जो वो कौन सी म्यूज थी, देवी थी, जिसको ये जो इन्वोक करता था, तो उसका नाम था यूरेनस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।